स्कॉर्पियो एन के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये इंफोटेनमेंट, इसमें रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो कि काफ़ी हैंडी हैं। अच्छी स्क्रीन है, काफ़ी अच्छा टच है। अगर ऊपर से स्क्रॉल कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। आस्क महिंद्रा, रोड साइड असिस्टेंट, वैलेट मोड, नोटिफिकेशन, रेडियो, एप्पल कारप्ले, कई सारे फीचर्स होते हैं। बाकी ये ऐप है, हमारे ऐप्स में फ़ोल्डर बना सकते हैं आप। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है, कनेक्टेड ऐप्स के लिए है, डॉक्यूमेंट्स है, फ्रंट व्यू के कैमरा है, ZL वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, इसमें फ्रंट व्यू का कैमरा भी आता है। सो ये कुछ क्वालिटी है इसकी। ये अलग अलग व्यू हैं जो हम ले सकते हैं। क्वालिटी कैमरा की अच्छी है, अच्छी कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। गैलरी में अगर आप कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं फ्रंट या बैक कैमरे के तो गैलरी है। रिवर्स व्यू कैमरा है, रिवर्स व्यू कैमरा भी लगभग सेम ही क्वालिटी का है और काम चलाऊ है, अच्छा है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मेरे ख्याल से। बाकियों में अच्छे आते हैं बट इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। इसके अलावा आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन है, यूज़र प्रोफाइल है, इंडिया टुडे ऐप है, कई सारे ऐप हैं और एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो। अभी तक तो 15 दिन में 20 दिन में हुए हैं मुझे लिए हुए, तो अभी तक तो सही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा सच कोई लैग मुझे दिखा नहीं है जैसा लोग रिपोर्ट करते हैं, और अभी फ़िलहाल तो सही चल रहा है। बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा आगे कैसे चल रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें एलेक्सा इनबिल्ट है। एलेक्सा कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, साइड विंडो डाउन करने की, अप करने की। ओके एलेक्सा शट अप। ओके सो ये बोलने लगती है जैसे इसका नाम लो तो। और इसके अलावा इसमें ZL वेरिएंट है और सभी में ही होता होगा जो इसका एडोनॉक्स ऐप है उसके लिए इसमें ई सिम लगी रहती है। ई सिम से क्या होता है, हमारा कोई भी हम एलेक्सा सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। प्लस एलेक्सा स्टॉप। कोई भी आपको गाना बजाना है, कोई भी नेविगेशन करना है, बिना एंड्रॉयड या एप्पल कारप्ले कनेक्ट किए आप कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा आप इसको बंद कर देता हूँ, चुभ रही है। इसके अलावा आप कोई भी रोड साइड में आपको इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के केसेस में आप किसी को भी SOS कॉल कर सकते हैं। और आप जो एडोनॉक्स में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करेंगे, 5 कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, उनको तुरंत आपकी लोकेशन प्लस नोटिफिकेशन मैसेज के साथ चली जाती है कि इस लोकेशन पे ये इमरजेंसी में इनको आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप हेल्प के लिए रेडी रहिए। उसका नोटिफिकेशन भेज देता है, जबकि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी आपके हैं रिलेटिव्स हैं उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी। वो आपकी हेल्प के लिए कुछ भी, पुलिस, एम्बुलेंस, कुछ भी आप बुला सकते हैं। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, बट ये उसी का ऑप्शन है। रोड साइड असिस्टेंस है, महिंद्रा कॉल करना, महिंद्रा कॉल लग जाएगा आपको। और नोटिफिकेशंस आते हैं, आईपॉड, वीडियो, USB, कई सारे ऑप्शंस हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम यही है। बाकी ये देख लीजिए आप सेटिंग में क्या क्या है। सेटिंग में हमारे पास टच साउंड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, क्लॉक इन सिस्टम ऑफ है, क्लॉक अगर आपको बंद करनी है, चालू करनी है। और ये बाकी ऑप्शंस हैं। ये जनरल में जाएंगे तो आपको जनरल सेटिंग मिल जाएंगी आपको। ये सब कुछ मतलब की चीज़ है नहीं ज़्यादा बताने लायक। सॉफ्टवेयर अपडेट का अपने आप दिखा देता है। बाकी डिस्प्ले की सेटिंग में आप की ब्राइटनेस मैक्सिमम कर सकते हैं। ब्राइटनेस अभी फ़िलहाल मैक्सिमम है, नाइट ब्राइटनेस मैक्स रहेगी, डे लाइट में अलग अलग रहती है। पावर एंड स्लीप मोड है, अगर डिस्प्ले इनएक्टिव फॉर 60 सेकेंड्स सो स्क्रीन सेवर। ओके, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, सही रहेगा।
ड्राइव फोटोज शो क्लॉक वन फुल क्लॉक टाइप आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको डिजिटल चाहिए, एनालॉग चाहिए। होम लेआउट आप रीसेट कर सकते हैं अगर आपने चेंज किया है कभी तो। इसके अलावा डेट एंड टाइम का है, डेट एंड टाइम आपका एड्रोनॉक्स अपने आप ही जीपीएस से अपने आप ही सिंक हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है चेंज करने की। बाकी आपको मैनुअली करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारा ऑडियो है। इसमें ये टॉप वेरिएंट है ZL, तो इसमें स्पीकर्स काफ़ी आते हैं। टोटल 12 का सेट होता है, 6 स्पीकर होते हैं, 4 ट्विटर होते हैं और 2 सबवूफर होते हैं। एक ये आगे लगा हुआ है, ये रात में दिख नहीं रहा है अभी। ये सबवूफर एक लगा हुआ है, बाकी ये ट्विटर लगा हुआ है दोनों साइड में, और नीचे साइड में स्पीकर होता है इसके साइड उसमें। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस है 3D साउंड सेलेक्ट करने के लिए। पार्टी मोड सबसे बेस्ट बचता है, तो ज़्यादातर लोग पार्टी मोड ही सिलेक्ट करके रखते हैं। ब्रीजी, इमर्सिव, 3D ऑफ भी कर सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ें होती हैं। साउंड फील्ड पोजीशन, आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर आप मिडिल में रखेंगे तो सारे स्पीकर मिडिल में साउंड देने के लिए, सेंटर में साउंड देने के लिए उस हिसाब से बजते हैं। अगर आप फ्रंट में ले आएंगे इसको तो फ्रंट स्पीकर की वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको फ्रंट से लगेगा आवाज़ आ रही है ऐसी। बाकी बस पीछे कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आवाज़ आएगी। सेंटर में ही वैसे बेस्ट रहता है। साउंड फील्ड साइज़ कर सकते हैं आप लार्ज, तो ज़्यादा एरिया में आवाज़ फैलेगी। मिड बेस्ट है इसके, स्मॉल और लार्ज में, स्मॉल में वही धीमे होगा, लार्ज में तेज़ होगा। ये सेटिंग है जो साउंड क्वालिटी को मेरे ख्याल से बेस्ट देती है। अब आप बेस पूरा फुल कर दीजिए, सब ऊपर फुल कर दीजिए, ट्रैबल को थोड़ा सा लाइए 2.5 पॉइंट तक, मिड को 3 पॉइंट तक सेट कर दीजिए, बेस्ट सेटिंग रहती है। इसके अलावा ज़रूरत और ज़्यादा मतलब ट्रैबल वगैरह सही रहता है इस सेटिंग पे। यह है डिजिटल साउंड एनहेंसमेंट इंजन। डिजिटल साउंड क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए होता है ये। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, ये अलग अलग सेटिंग्स हैं इनका, कुछ ज़्यादा मुझे तो यूज़ है नहीं। ये वॉइस रिकॉग्निशन है, अलेक्सा की नोटिफिकेशंस की वॉल्यूम है, गैस फ़ोन रिंगटोन्स की वॉल्यूम है, मीडिया की वॉल्यूम है, सब चीज़ों की अलग अलग वॉल्यूम है। इसके अलावा आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रीसेट भी कर सकते हैं। ऑडियो सेटिंग ठीक है। अलेक्सा की भी अलग अलग सेटिंग है। अलेक्सा स्टॉप, कॉन्टैक्ट लिस्ट पेयर करके अपने आप ऐड हो जाती है। हैंड्स फ्री अलेक्सा, नोटिफिकेशन, रिक्वेस्ट साउंड, ये सब है इसमें। अलेक्सा स्टॉप, स्टॉप। ओके, सो इसमें फ़ोन का है हमारे पास ऑप्शन, तो फ़ोन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। डिवाइस लिस्ट में अगर एडेड है तो उससे ऐड डिवाइस कर सकते हैं। नया डिवाइस कोई कनेक्ट करना है आपको, ब्लूटूथ डिस्कवरेबिलिटी, रिंगटोन्स अलग अलग लगा सकते हैं हम। जब गाना बजेगा तो SMS सेटिंग को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। SMS आपका रीड आउट भी कर देगा अलेक्सा। और बाकी तो सब नॉर्मल ही है। व्हीकल की सेटिंग में जाएंगे तो हमको एक्सेस मिलेगा सेलेक्टिव अनलॉक अपॉन एक्टिवेशन ओनली द ड्राइवर डोर विल बी अनलॉक्ड। ओके, ये इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अपॉन एक्टिवेशन डिसेबल द व्हीकल रिमोट फंक्शंस को डिसेबल कर देगा ये सर्विस मोड जो होगा। ठीक है। डे टाइम रनिंग लैम्प, ऑटो डिमिंग IRBM फ़िलहाल चल रहा है, इसको अगर ऑफ़ कर दें तो क्या होगा। ऑटो डिमिंग ऑन ही रहने देते हैं। यूज़र इनपुट एंड फीडबैक दे सकते हैं आप। बटन टच साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉइस अलर्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद वाईफाई की सेटिंग है, वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। अरे क्या हो गया, वाईफाई दे सकते हैं क्या हम। टर्निंग दिस ऑन विल इनेबल अदर वाईफाई रिलेटेड ऑप्शंस। ठीक है, इसको ऑन ही रहने देते हैं। नेटवर्क नेम, पासवर्ड फ़िलहाल ऑफ कर देते हैं, बाकी बाद में इसको देखते हैं। डिस्कनेक्टेड।
ओके, वाईफाई ऑन, टर्निंग वाईफाई ऑन। इससे वाईफाई भी एक्सेस कर सकते हैं आप, ये बढ़िया फीचर है। अगर फ़ोन में नहीं चल रहा है तो वाईफाई दे सकते हैं। ओके, सो ये इकोसेंस तो मैंने आपको बता चुका हूँ। लोकेशन ट्रैकिंग के लिए आप इनेबल कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकता है आपके, जिसको भी आपने एडनॉक्स में एक्सेस दे रखा होगा। एडनॉक्स का एक्सेस आप 2 लोगों को दे सकते हैं, एक सेकेंडरी और एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास कोई ड्राइवर वगैरह है तो सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हैं, भाई वगैरह है, पिताजी हैं तो आप ऐड कर सकते हैं उनको एक्सेस रहेगा आपकी लोकेशन का, कहाँ जा रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए, कैसे गाड़ी चला रहे हैं उसका भी। बाकी यही इंफोटेनमेंट का है। इंफोटेनमेंट में इतना ही है लगभग। नहीं चाहिए भाई, कनेक्शन क्यों दे रहा है। ठीक है, बाकी सेटिंग में यही है इंफोटेनमेंट की। ओके, ये तो इंफोटेनमेंट हो गया। हम अगली वीडियो में अच्छा इसमें ये वाला भी कवर कर ही देते हैं। ये आपकी म्यूज़िक का वॉल्यूम अप डाउन का है, म्यूट का है। ये इससे आपका म्यूज़िक प्लेयर खुल जाएगा, इससे आप कॉल लगा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वापस इस स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे वापस आने के लिए है, इसको बैक जाने के लिए है ये वाला। ये आपकी सेटिंग खोल देगा, यहाँ से आप फेवरेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी फेवरेट लगाना है आपको तो। बाकी ये वाला जो बटन है ये आपका FM के लिए है, आपको टून बदलनी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, उसके लिए है। सेलेक्ट करने के लिए ये बटन है, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। बाकी नीचे यहाँ पे AC के कंट्रोल हैं ये पूरे, ये इंफोटेनमेंट के थे ऊपर वाले, नीचे AC कंट्रोल हैं। AC कंट्रोल में इधर इस बटन से AC ऑन ऑफ होती है, इधर डुअल क्लाइमेट ऑन और ऑफ होता है दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में अलग अलग क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। ये फ्रंट डिफॉगर है, ये रियर डिफॉगर है। यहाँ से फ़ैन की स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑटो मोड है, ऑटो में AC अपने आप टेम्परेचर बाहर का और अंदर का समझ के अपने आप से एडजस्ट कर लेगी। बैक फ्लो है, AC ऑफ करने का बटन यहाँ पे है। ये मैक्सिमम AC, जो आप ज़्यादा ही गर्मी हो एकदम, जैसे कि आप कहीं धूप में खड़ी करके चले गए हैं गाड़ी और वापस आते हैं तो AC का थोड़ा गर्मी अंदर ज़्यादा भर जाती है, उसको निकालने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मैक्स AC पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये अलग अलग मोड दिए गए हैं, इसमें मोड सेलेक्ट कर सकते हैं आप, किधर एयर फ्लो किधर रहेगा AC का, उसके लिए। इसके अलावा 1 सेकेंड, ये हो गया आपका नेविगेशन, फ़ोन, म्यूज़िक। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये ZTL वेरिएंट है तो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स हैं, दोनों ही सीट्स, ये वाली और ड्राइवर वाली दोनों ही वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे आप तो ये मैक्स पे हो जाएगी, बाकी मिनिमम पे कर सकते हैं। ये गर्मियों में काम आने वाला काफ़ी बढ़िया फीचर है, कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है घटानी है तो यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इससे फ़ैन की स्पीड बढ़ती घटती रहती है। कि वेंटिलेटेड AC का है कंट्रोल, यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं। अभी डुअल ऑन नहीं किया है तो दोनों सेम हो रहा है, डुअल ऑन कर देंगे तो एक साइड का अलग टेम्परेचर रहेगा, दूसरी साइड का अलग रहेगा। डुअल ऑफ कर देते हैं 22। इसमें अलग अलग आप एयर फ्लो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो से अपने आप अपनी सेंस से देख लेगा, उस हिसाब से आपको गर्मी सर्दी जैसा भी बाहर होगा उसे कर देगा, बंद हो जाए। ऑटो पे कर देंगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इसको ऑटो को बंद करना है तो ये बटन बंद कर दीजिए आप, अपने आप बंद हो जाएगा। ये हो गया। बाकी नीचे और भी बटन हैं, सेंटर कंसोल है, थोड़ा इस टाइम गंदा है, मैंने 4-5 दिन से साफ़ नहीं किया है, साफ़ करना है। ये मैंने ख़रीदा था, इसका क्या कंपनी का नाम है, ये इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट का है। इसके साथ आपको एक ये मिलेगा। ये अब जॉब तो नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए काम करता है, बाकी देखता हूँ अगली बार कोई ढंग का ख़रीदूँगा। ठीक है, ये हमारी माता जी की चुनरी है जो पंडित जी ने लगाई थी, पूजा कराने गए थे तब। ये है आपका ऑटो IRBM। इसमें देखिए आप, यहाँ पे बीच में एक ब्लैक फिल्म टाइप की लगी हुई है और नीचे और ऊपर आपको दिख रहा है नॉर्मल ग्लास है। ये ऑटो IRBM मिलता है टॉप मॉडल में, वो है।
क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑफ ऑन करने की राइट वाली बटन है, लेफ़्ट वाली बटन है, बीच से आप कर सकते हैं, दोनों ऑन हो जाती है। बाकी यहाँ पे सनरूफ का है, सनरूफ पूरा खुल जाएगा आपका, सनरूफ पूरा ओपन हो जाता है, वन टच से क्लोज भी हो जाता है। बाकी ये जो है आपका, इसको बंद करना पड़ता है मैनुअली। तो वेंटिलेशन वगैरह का भी ऑप्शन, अगर आपको सिर्फ वेंटिलेशन रखना है उसके लिए। यहाँ पे हमारी ये बटन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे ड्राइव मोड सेलेक्ट हो जाते हैं। ड्राइव मोड यहाँ पे देखेंगे आपको, तो दोबारा दबाएंगे उसी बटन को तो नीचे चला जाएगा जूम पे, जिप पे। ये सब मैंने अभी ट्राई किया नहीं, क्योंकि मैं अभी लोकल में ही पतले रोडों पे ही चला रहा हूँ, ज़्यादा बाहर गया नहीं हूँ, क्योंकि अभी इसकी नंबर प्लेट नहीं आई है। नंबर प्लेट मैं कल लगवाने जाऊँगा। आ गई है नंबर प्लेट। सो ये जिप जैप जूम 3 मोड हैं। जिप में आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे जो चलाते हैं उसके लिए है, जैप में नॉर्मल सिटी राइडिंग के लिए। जैप ही मोस्टली सही रहता है माइलेज वगैरह निकालने के लिए। जूम में तो गाड़ी उड़ती है, फिर बहुत ज़्यादा पावर देता है। ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है। हिल डिसेंट एक्टिव कर देंगे आप, ऑफ कर देंगे। ऑफ हो गया है, 1 सेकेंड। हिल डिसेंट यहाँ से ऑन हो गया है। ये येलो लाइट जलने पे ऑन हो जाता है, ऐसे ऑफ हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का है। इसको अब बटन दबाएंगे, ये नॉर्मली इसका कोई, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आप जब इसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ये ESP ऑफ हो गया है आपका। इसको दोबारा एक बार दबा देते हैं तो यहाँ पे वापस जो ADAS है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ESP अपने आप ऑन हो जाएगा। और जब भी आप गलती से, इसको हमेशा ऑन ही रखने के लिए कंपनी ने इसको ऑटोमेटिक डाल रखा है, कि अगर गलती से कोई ऑफ़ कर भी देता है तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। जब आप गाड़ी रिस्टार्ट करेंगे, अगर आपने ऑफ़ कर भी दिया है तो गाड़ी रिस्टार्ट करेंगे तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये हज़ार्ड लैंप हमारे, हज़ार्ड लैंप जलने लगेंगे चारों तरफ। ये ऑटो का बटन है, ऑटो स्टार्ट, ऑटो ऑफ, ये फ्रंट कैमरा के लिए है। बाकी ये SOS है, इसको दबाने से सारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स पे आपकी इमरजेंसी की मैसेज वगैरह चला जाएगा, जिससे उनको पता लग जाएगा कि आपको हेल्प चाहिए। यहाँ पे हमारी पार्किंग ब्रेक है। पार्किंग ब्रेक ऐसे नहीं हटती है, अगर आप दबाते रहेंगे नहीं हटेगी। आपको पहले ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा हल्का सा, उसके बाद हटाएंगे तो तब हट जाएगी। हल्का सा ब्रेक पे पैर देना पड़ेगा। आपको लगाना है तो ऐसे ऊपर दबा के रखिए 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, अपने आप दिखा दे। और ये ऑटो होल्ड का ऑप्शन ही आपको पहाड़ों पे काम आएगा, काफ़ी यूजफुल फीचर है। 6 ये गियर है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। एक रिवर्स गियर है आगे, जो कि ये वाली जो बटन है यहाँ पे एक नॉब टाइप का दिया गया है। इसको ऊपर करके आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये लगता है, तो ये लगता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। इसको न्यूट्रल पे कर देते हैं। बाकी ये हमारा वो है हैंड रेस्ट कहते हैं ऐसे। ओके, हैंड रेस्ट है। और क्या बताऊँ मैं आपको, ये हमने शिव जी की एक मूर्ति खरीदी थी ऑनलाइन, काफ़ी प्यारी लग रही है गाड़ी में। 1500 की आई थी। ये मैंने कहाँ से मंगाई मेरे को याद नहीं है, मैं अगर आपको पूछेगा तो मैं बता दूंगा कहाँ से मंगाई। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, 3D प्रिंटेड है। ये लिखा हुआ है मूर्ति आपसे मंगाई है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है और काफ़ी बढ़िया लगते हैं भोले बाबा इसमें। और बाकी इसका और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का स्टीयरिंग कंट्रोल है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है, यहाँ पे मीडिया कंट्रोल है, वाइपर हैं। वाइपर की सेटिंग लेफ़्ट से होती है और राइट साइड में आपके पास उसके कंट्रोल हैं, हेडलाइट के कंट्रोल हैं। बाकी ये लंबा वीडियो हो जाएगा, 20 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये स्टीयरिंग के माउंटेड कंट्रोल और ये साइड में जो पैनल है, डोर पैनल है, इसके कंट्रोल हम अगले वीडियो में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक है। ओके, बाय बाय।